नमस्ते बच्चों, मैं संगीता साहू फिर से आपका संस्कृत ऑनलाइन क्लास में स्वागत करती हूँ। बच्चों, इस क्लास में हम चतुर्थः पाठ है पाठ 4 पढ़ेंगे। चतुर्थः पाठ है नाम अस्ति। पाठ 4 का नाम है धातु क्रिया परिचय है, जिसे हिंदी में क्रिया कहा जाता है उसे संस्कृत भाषा में धातु कहते हैं। जिन शब्दों के द्वारा किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है उन्हें धातु कहते हैं या क्रिया कहते हैं, जैसे गम, जाना, पठ, पढ़ना आदि। धातु रूप पुरुष, वचन व काल के अनुसार चलते हैं। किस किस के अनुसार चलते हैं? पुरुष, वचन व काल के अनुसार चलते हैं। धातु रूपों के काल को लकार कहते हैं। धातु रूपों के काल को लकार कहते हैं। धातुएं दो प्रकार की होती है, अपरिवर्तनीय एवं परिवर्तनीय। अपरिवर्तनीय धातुएं, जो धातुएं अपने मूल रूप में प्रयोग की जाती है उन्हें अपरिवर्तनीय धातुएं कहते हैं, जैसे पठ, भ्रम, नम, हस आदि। अपरिवर्तनीय धातुओं के कुछ उदाहरण: धातु अर्थ, एक वचन एक, द्विवचन दो, बहुवचन अनेक। पठ पढ़ना, पठती एक पढ़ता है, पठत है दो पढ़ते हैं, पठंती अनेक पढ़ते हैं। लिख लिखना, लिखती एक लिखती है, लिखत है दो लिखती है, लिखंती अनेक लिखती है। हंस हंसना, हंसती एक हंसता है, हंसत है दो हंसते हैं, हंसंती अनेक हंसते हैं। नेक्स्ट देखिए, खेल खेलना, खेलती एक खेलता है, खेलत है दो खेलते हैं, खेलंती अनेक खेलते हैं। खाद खाना, खादती एक खाती है, खादत है दो खाती है, खादंती अनेक खाती है। वद बोलना, वदती एक बोलता है, वदत है दो बोलते हैं, वदंती अनेक बोलते हैं। धाव दौड़ना, धावती एक दौड़ता है, धावत है दो दौड़ते हैं, धावंती अनेक दौड़ते हैं। चल चलना, चलती एक चलता है, चलत है दो चलते हैं, चलंती अनेक चलते हैं। नम नमस्कार करना, नमती एक नमस्कार करती है, नमत है दो नमस्कार करती है, नमंती अनेक नमस्कार करती है। नेक्स्ट देखिए, रक्ष रक्षा करना, रक्षती एक रक्षा करता है, रक्षत है दो रक्षा करते हैं, रक्षंती अनेक रक्षा करते हैं। भ्रम घूमना, भ्रमती एक घूमता है, भ्रमत है दो घूमते हैं, भ्रमंती अनेक घूमते हैं। वी प्लस कस लिखना, विकसती एक खिलता है, विकसत है दो खिलते हैं, विकसंती अनेक खिलते हैं। परिवर्तनीय धातुएं, जिन धातुओं के मूल रूप को बदलकर प्रयोग किया जाता है उन्हें परिवर्तनीय धातुएं कहते हैं। जैसे गम, उसे हम गच्छ भी कहते हैं, इसका अर्थ होता है जाना। पा, उसे हम पिब भी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है पीना। भू, इसे हम भऊ भी कहते हैं, इसका अर्थ होता है होना। स्था, इसे हम तिष्ठ भी कहते हैं, इसका अर्थ होता है बैठना या रुकना आदि।
परिवर्तनीय धातुओं के कुछ उदाहरण। धातु, अर्थ, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन एक, द्विवचन दो, बहुवचन अनेक। पा या पिब, पीना। पिबती, एक पीता है। पिबत है, दो पीते हैं। पिबंती, अनेक पीते हैं। दृश्य या पश्च, इसका अर्थ होता है देखना। पश्चती, एक देखता है। पश्चत है, दो देखते हैं। पश्चंती, अनेक देखते हैं। आगे देखिए, गम, इसे हम गच्छ भी कहते हैं। इसका अर्थ होता है जाना। गच्छति, एक जाता है। गच्छत है, दो जाते हैं। गच्छन्ति, अनेक जाते हैं। त्रि या तर धातु, इसका अर्थ होता है तैरना। तरति, एक तैरता है। तरत है, दो तैरते हैं। तरंती, अनेक तैरते हैं। गय या गाय, अर्थ होता है गाना। गायती, एक गाती है। गायत है, दो गाती है। गायंती, अनेक गाती है। नृत्य या नृत्य, अर्थ होता है नाचना। नृत्यति, एक नाचती है। नृत्यतः, दो नाचती है। नृत्यंती, अनेक नाचती है। ग्रा या जिग्र, इसका अर्थ होता है सूंघना। जिग्रती, एक सूंघती है। जिग्रत है, दो सूंघती है। जिग्रंती, अनेक सूंघती है। इस पाठ में लट लकार वर्तमान काल के विषय में पढ़ेंगे। वर्तमान काल में धातु रूप बनाते समय धातु में निम्न प्रत्यय जोड़ते हैं। लट लकार वर्तमान काल। पुरुष, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, इसमें कौन कौन से प्रत्यय जोड़े जाते हैं वो हमें यहाँ बताए गए हैं। जैसे धातु हमने ले ली पठ, यहाँ धातु नहीं दी गई है, यहाँ धातु आ जाएगी। हम उदाहरण के लिए यहाँ पठ धातु लेते हैं। पठ प्लस अति, पठती। पठ प्लस अतः, पठतः। पठ प्लस अंति, पठंती। मध्यम पुरुष में बन जाएगा पठ प्लस असी, पठसी। पठ प्लस अतः, पठतः। पठ प्लस अथ, पठत। उत्तम पुरुष में हो जाएगा पठ प्लस आमी, पठामी। फिर पठ प्लस आवह, पठावह। फिर आपका बहुवचन हो जाएगा पठ प्लस आमह, पठामह। इस तरीके से लट लकार के रूप चलते हैं। हम यहाँ धातु चेंज कर सकते हैं। गम प्लस अति करेंगे तो गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। गच्छसि, गच्छतः, गच्छत। गच्छामि, गच्छावह, गच्छामहम। इस तरीके से हमारे लिट लकार के रूप चलेंगे। पट धातु लिट लकार का कर्ता के साथ प्रयोग। यहाँ हमें कर्ता बताया गया है। पुरुष तीन होते हैं संस्कृत भाषा में। वचन भी तीन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। यहाँ हमें कर्ता के साथ धातु का प्रयोग बताया गया है। जैसे सह पठती, वह बालक पढ़ता है। सा पठती, सा बालिका के लिए और सह बालक के लिए प्रयोग किया जाता है। वह बालिका पढ़ती है। तौ पठत है, वे दो बालक पढ़ते हैं। ते पठत है, वे दो बालिकाएं पढ़ती हैं। ते पठन्ति, वे सब बालक पढ़ते हैं। ताहा पठन्ति, वे सब बालिकाएं पढ़ती हैं। मध्यम पुरुष। त्वम पठसि, तुम पढ़ते हो या तुम पढ़ती हो। यहाँ पे जैसे सह बालक के लिए और सा बालिका के लिए आया है, परंतु यहाँ मध्यम पुरुष में त्वम दोनों के लिए, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के लिए समान ही रहता है। युवाम पठत है, तुम दोनों पढ़ते हो या तुम दोनों पढ़ती हो। यूयम पठत, तुम सब पढ़ते हो या तुम सब पढ़ती हो। उत्तम पुरुष। अहम पठामि, मैं पढ़ता हूँ
या मैं पढ़ती हूँ। केवल आपका प्रथम पुरुष ऐसा है जिसमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के कर्ता के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। जैसे यहाँ सह बालक के लिए और सा बालिका के लिए, तौ वे दो बालक और ते वे दो बालिकाएं, और यहाँ ते वे सब बालक और यहाँ ताहा वे सब बालिकाएं। उसके अलावा मध्यम पुरुष और आपका उत्तम पुरुष, इसमें दोनों कर्ता स्त्रीलिंग और पुल्लिंग समान ही रहते हैं। अब हम देखते हैं आवाम पठावह, हम दोनों पढ़ते हैं या हम दोनों पढ़ती हैं। वयम पठामह, हम सब पढ़ते हैं, हम सब पढ़ती हैं। तो बच्चों इस तरीके से हमारा यह पार्ट कंप्लीट हुआ। तो आप इसे फिर से पढ़िएगा।